सुंदर विषय है कि सृष्टि का नियम संतुलन। भाई और बहनों, संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस और सामंजस्य। जब जहां पर सामंजस्य है उसी का नाम सृष्टि है। देखिए कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और सूर्योदय के बाद में दिन आता है, सूर्य अस्त के बाद रात होती है, और रात में तारे चमकते हैं और ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं और सारी निहारिकाएं होती है। ये पूरी कुदरत है, पूरी सृष्टि है, और ये सृष्टि है पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 ही मूल भूतों से सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, लोक, संसार और हमारा ये वर्ल्ड बना हुआ होता है। तो इस पूरे में संतुलन होता है, तब जाके ये सही सही चलती है। संतुलन को, पृथ्वी के संतुलन को जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब ये है कि जो पृथ्वी होती है अपनी धुरी पे घूमती रहती है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थायी है, सूर्य उगता है और अस्त होता है, चक्कर लगाने वाले होते हैं। वो हमारी पृथ्वी है और हमारा चंद्रमा है, और उसके बाद में तारे हैं, वो सारे एक जगह फिक्स होते हैं, निहारिकाएं वगैरह। तो घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। अगर धुरी सही होती है तो वह जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घूमती रहती है। हम जो लट्टू घुमाते हैं उस लट्टू धुरी पर घूमता रहे तब तक सही चलेगा। थोड़ा टिल्ट हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी डिस्टर्ब हो गई, तो पृथ्वी घूमते घूमते 2, 4, 5% एंगल से अगर डिविएट हो गई तो बहुत बड़ा असंतुलन हो जाता है, और वह संतुलन इतना भयंकर होता है कि वो प्रलय ला देता है। ये जितने भी हमारी अतिवृष्टि, अनावृष्टि और हमारा सुनामी है और प्लेग है, महामारी है, ये कोरोना है, ये सारी क्या है कि ये सृष्टि के असंतुलन के कारण होता है। आज मनुष्य जो कि अपने आप को इस सृष्टि का भक्त नहीं मान करके सृष्टि को अपने आप को पुत्रवत नहीं मानता है और कहता है कि सारी दुनिया मेरी जेब में है, मैं तो दुनिया का विजेता हूँ, तो इसने क्या किया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, इसका जबरदस्त दोहन किया, इसको असंतुलित किया। दोहन कैसे किया कि आज इंसान ने पृथ्वी माँ की गर्भ को चीर चीर करके और हजारों जो है वो मीटर नीचे से पेट्रोलियम निकाला और भी कई प्रोडक्ट निकाले और माइंस के खोद करके मिनरल्स निकाले, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, मकराना वगैरह है, सब माँ की गर्भ से निकाले, क्योंकि ये सारी सामग्री माँ की गर्भ में होती है। और जल का उसने दोहन किया, और जिसको 1 बाल्टी पानी चाहिए 10 बाल्टी पानी गिरा था, उसको पॉल्यूट किया। उसके अंदर कलर केमिकल्स जो है हमारी फैक्ट्रियों से बाहर आते हैं, कपड़े की रंगाई का, छपाई का, लेदर का वगैरह, जो हमारी गंगा मैली हुई है, ये अशुद्धियाँ छोड़ने से, मनुष्य की अशुद्धियाँ, फैक्ट्रियों की अशुद्धियाँ छोड़ करके गंगा मैली होगी। यानी ये वाटर पोल्यूशन हुआ, अर्थ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और तीसरा एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रियों, हमारी एयर के अंदर प्राण वायु जो है वो मुख्य तत्व है, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ में नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह बहुत सी गैसें मिली रहती है। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा प्राण तत्व हर जीवित प्राणी को चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वो डेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या वो ज़्यादा जब छोड़ी जाती है, फैक्ट्रियों से धुआं है या हम सांस छोड़ते हैं या हमारा व्हीकल्स का धुआं छोड़ते हैं, एयर पॉल्यूट हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि को पॉल्यूट किया गया, हमने छोड़ छोड़ के धुआं करके अग्नि को अशुद्ध किया, आकाश को अशुद्ध किया। वो सारा धुआं, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सारी अशुद्धियाँ हैं हमारे आकाश में चली गई, 5 मूल तत्व आज पॉल्यूटेड हो गए। ये असामंजस्य हुआ, ये असंतुलन हुआ, इसी कारण बीमारी बढ़ी, कोरोना आया।
अगर ये संतुलित नहीं रहता तो ये इतना संक्रामक रोग नहीं फैलता। ये बात अलग है कि चीन ने जो है वो वुहान के अंदर इस चीज़ को वहाँ से चमगादड़ों से लिया और फिर इस पर रोक नहीं लगाई, पूरे विश्व में जानबूझ करके फैलाया और विश्व उसकी त्रासदी भुगत रहा है, वो विषय अलग है। लेकिन ये कुल मिला करके ये सृष्टि के असंतुलन से हुआ। सृष्टि का असंतुलन नहीं होती है तो नदियाँ अपने डायरेक्शन से बहती है, ऋतुएं सर्दी गर्मी बरसात जितनी भी क्षेत्र की ऋतुएं समय से आती है और उसके अंदर जाती है, और पेड़ पौधे हैं वो समय से बड़े होते हैं, समय से फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, सब्जियां आती है और 84 लाख जीव योनियों का भरण पोषण होता है। देखिए कितनी बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में जीवित प्राणी, लिविंग एनिमल्स, एनिमेट्स, वो 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। इसको बहुत हृदयंगम और आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि के संतुलन से जुड़ा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा, जैसे मूल तो हमारी 4 गति है, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति और 5वीं मुक्ति की अवस्था, मोक्ष। इसी में ही जीवित प्राणी रहते हैं और इसके अंदर अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है घूमते रहते हैं। लेकिन वो 84 लाख जीवा योनियों की कैटेगरी कौन सी है? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस कुदरत महा से जन्म लेते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हम कैसे जन्मे कि पिता का जो है शुक्राणु और माँ का अंडज जब इंटरकोर्स होता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार, तो ये दोनों जीवित आत्माएं होती है, एक स्पर्म और एक एग। तो ये दोनों मिलकर के, मादा और नर मिलकर के दोनों फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करके दोनों आत्माएं समाप्त हो जाती है और एक नई एम्ब्रियो को जन्म देती है। ये नई आत्मा होती है, उसके कर्म अलग होते हैं, ये दोनों के मिश्रण से उसका शरीर भौतिक बनता है, लेकिन कर्म उसके अपने अपने होते हैं। वो एम्ब्रियो धीरे धीरे 9 महीने बड़े होकर के और माता से पोषण प्राप्त करके, और वह एम्ब्रियो जो है वो 9 महीने बाद जन्म लेता है।